हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो नाच वाला लड़की थोड़ा सा रोने के बाद अपने बड़े बड़े अरमानों को देखा तो ये अपने मन में कहने लगा, चाहे मेरे बाधा के पास कितनी भी सारी तेजार क्यों ना हो, मैं उन्हें जरूर सेटिस्फाई करके रहूंगा। और फिर वो नाच वाला लड़की एमसी से चिपक तो ये कहने लगा, बाधा नियान मेरा नाम बाऊ में है, मैं भी आपको एक स्पेशल क्लीन सा देना चाहता हूँ। जो सुनी के बाद एमसी तो से घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ये चीज फिर से यहाँ पर आ रहा है, मैं पहले ही छापके हो रहा था, सिर्फ एक बार फेशियल क्लींसर लेने की वजह से मेरी फैमिली मेंबर्स इस तरह के सफरिंग को आसानी से समझ सकते हैं। और फिर हमें बाओ में की इनर थॉट को दिखाया जाता है, जहाँ वो बाओ में एमसी का रोमांस करते हुए कहने लगा, बादर आपका यंग का सिस्टर आपके साथ डुएल कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना चाहता है। यानी दोस्तों ये लड़की भी यहाँ बहुत बड़ा छिनाल है यहाँ पर। और फिर बाकी से लड़की एमसी तक आगे बढ़ते हुए बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग सोच में बादर लियो नियान के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और फिर जायंट स्पीड को अपनी बोतल की मदद से वहां जाते हुए एमसी तब देखते हुए कहने लगा, सोते भाई खुद को पूरी तरह से सूखने मत देना यहाँ पर। किस तरह से वो तो कोमिना आलोंग सैंग हमारे जैसे छोटे से गेम दुनिया में आ सकता है। अब मेरी बात पे आप बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, उसके वजह से अगली पल हम लोग देख पाते जायंट स्पीड को अब अपने बोतल की मदद से वहां से चला जाता है। और फिर चेयरमैन सुए जियांग थोड़ा सा शर्मा को थोड़ा सा खास कर लगा, जिससे वो सारे लड़की एमसी दूर हट जाए। और फिर चेयरमैन सुए जी एमसी तब देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर हेवेनली कोच ने यहाँ पर डुएल कल्टीवेशन की टेक्निक के जो साथी है उसे थोड़ा सा वही भी नहीं किया है, लेकिन ये टेक्निक पूरी तरह से एक अनऑर्थोडॉक्स मेथड है यहाँ पर, जिसे टेबल पर रखा नहीं जा सकता है। जो सुनी के बाद एमसी उन सभी लड़कियों को रोकते हुए कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से गलत है। जैसे पुराने वक्त में कहा जाता खाना इंसानों के नेचर का ओरिजिन है, ऐसी साइकोलॉजिस्ट फियोत ने कहा था सेक्स से इंसानों का ओरिजिन है यहाँ पर। यानी दोस्तों एमसी यहाँ पर साइंस के बारे में भी लेक्चर दे रहा है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, पाकिस्तान बुद्धिज्म की बुद्धा ने भी इसे डुएल कल्टीवेशन मेथड कहा था। जो सुनी के बाद एक लड़की बहुत खुश होकर कहने लगा, बादा लियोनिया सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है यहाँ पर। और फिर वो गिरी बाल बाल लड़की खुश होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है बादा लियोनिया फिरोज के बारे में भी अच्छी तरह से जानता है, वो सच में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है यहाँ पर। जो सुनी के बाद गैत मार्चेंट गिल्ड का एक लड़की बहुत खुश होकर कहने लगा, बादा लियोनिया सच में बहुत ज्यादा गिरे थे यहाँ पर। और वो नाच वाला लड़की और भी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगा, डुएल कल्टीवेशन मेथड वास्तव में वो डुएल कल्टीवेशन मेथड है जिसे बुद्धिज्म में मेंशन किया गया है। ताओइज्म के अंदर भी ये चीज है, तुम्हें बाइदू का अंदर ही जरूर मिलने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी सब कुछ सुनते हुए बहुत ज्यादा अच्छा पोज देने लगा है। और फिर एमसी एक शानदार सा पोज देखो कहने लगा, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं चार में सुई जियांग को यह पूरी तरह से ऑर्गाजम आ जाता है। सोच में दोस्तों रायता बहुत ज्यादा थारकी है, या तो भी उसने चार में सुई जियांग के सारे कपड़े को भी फाड़ डाला है। और फिर चार में स्विजियांग शर्मा हुई अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है डुएल कल्टीवेशन मेथड की वजह से थोड़ा सा भी शर्मिंदा होने की कोई भी चीज नहीं है, और इसी चीज के ऊपर भी दिखाया जा सकता है। और फिर चार में स्विच यहाँ बहुत ज्यादा ही वर्गाजम लेते हुए कैमरी मन में कहने लगा, ऐसे वक्त में मैंने पूरी तरह से ट्रेडिशन की जो चैन है उन्हें तोड़ दिया है, ये सच में एक फ्रीडम है। सच में दोस्तों यही ओक कल्चर का शुरुआत है, जो ओक कल्चर अभी पूरे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और फिर चार में स्विच यहाँ खुद को संभाल तो एमसी के ऊपर गुस्सा को कहने लगा, ऐसे भी मैं इस तरह के एक सैंपल टेक्निक को कोई प्रैक्टिस नहीं करने वाला हूँ, या तो कभी आगे कोई मुझे यहाँ मार भी डाले तब भी नहीं, और तुम्हारे साथ में तो भूल ही जाओ। जो सुनी के बाद एमसी बिना कुछ समझे चार में स्विच यंग से कहने लगा, मैंने कम कहा मैं तुम्हारे साथ डुएल कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। और फिर चार में स्विच यंग एमसी के इमोर्टल एम्पायर फॉर्म के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे पास सिर्फ एक ही आदमी है और वो मेरे स्वप्न का एम्पायर है। और फिर अगली पल हमें दिखाए थे वो सारे इंसान अब केव के बाहर निकल चुका है। वहाँ पर चार में स्विच यंग कहने लगा, मैडम व्हाइट बोन और उनके सारे फॉलोअर्स अब खत्म हो चुका है, और हमें अभी भी अपने कॉम्प्लेक्स को रेस्क्यू करना है जिन लोग को उन लोगों ने पकड़ लिया था। और फिर चार में स्विच यंग वहाँ से अपनी शॉट की मदद से उठते हुए जाते हुए कहने लगा, तुम्हें बाद में मिलेंगे हम लोग। और फिर हम लोग देख पाते वो नर्स वाला लड़की बहुत रोते हुए एमसी से कहने लगा, वादा लियोलियन अब हम लोग को क्या करना चाहिए। उसी पर वो ग्रीन बाल वाला लड़की भी रोते हुए कहने लगा, वादा लियोलियन अब हम लोग होमलेस बन चुके हैं। और फिर एमसी मिस फैंग कोया के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इस सारे गिल्ड मेंबर को मीना से गिल्ड ने तो बेवकूफ बनाया था यहाँ पर, क्योंकि उन सभी को और कोई और गिल्ड अपने अंदर नहीं ले रहा था। अब जो मैं खुद यहाँ पर एक गिल्ड बनाना चाहता हूँ, मैं शायद इन सभी को फैंग कुया के पास भेज सकता हूँ, जिससे वो काम का इंसान को आलोक कर सकता है यहाँ पर। और फिर एमसी हर एक इंसान की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम सभी ताइसेंट वीआईपी विला एरिया के अंदर जाकर फैंग कुया को पहले ढूंढ सकते हो, वो तुम सभी के लिए अरेंजमेंट कर देगा। सिर्फ वो लेवल 1 का आदमी जिसका नाम सायोगु है उसे छोड़कर। जो सुनी के बाद सायोगु बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एमसी से कहने लगा,
मुझे तो कमजोर समझ रहे हो क्योंकि मैं अभी गरीब हूँ, इसलिए अगली पोर हम लोग देख पाते हैं एक लड़का बहुत ज्यादा खुश होकर रोते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे हम लोग पूरी तरह से सेव हो चुके हैं। उसी वो और एक लड़का रोते हुए कहने लगा, वीआईपी विला एरिया इस सच में अब विकसित है यहाँ पर। और फिर वो ग्रीन बाल वाला लड़की बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, फैंक को यार क्या ऐसा हो सकता है, आप बिलियन ग्रुप के मिस फैंक के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर वो नर्स लड़की थोड़ा रोते हुए अपने मन में कहने लगा, फैंक को यार जो एल्डेस्ट बिलियन ग्रुप का एल्डेस्ट दोता है और वो बहुत ज्यादा अमीर है यहाँ पर। वो शायद बादा लियू लियान के लीगल वाइफ है यहाँ पर। और फिर वो नर्स वाला लड़की बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हुए कहने लगा, मैं इस तरह से खुद को डिप्रेस नहीं रख सकता। मिस फैंक के पास हमेशा से हर एक मंथ के अंदर सिर्फ कुछ ही दिन होगा जॉब, उसके बाद वक्त रहेगा, उस वक्त में मैं बादा नियान का ख्याल रख सकता हूँ। सच में दोस्तों ये लड़की एमसी का बच्चा समझ लिया यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उन सभी को बाय बाय कहने लगा और वो सभी आदमी यहाँ से टेलीबस होकर अब जाने लगा। उसी पर एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, आखिरकार मैंने इसे खत्म कर लिया है, अब मुझे एक सेफ प्लेस को ढूंढना पड़ेगा और मैं स्टार ब्रेकिंग टावर के अंदर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ पर अब व्हाइट बोन लेडी को शादी करने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते कोई एमसी के फोन को कॉल करने जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर हमें मालूम चलते है बाहुआ बिल्डिंग के मैदान क्वीन कुआ है। और फिर एमसी की फोन उठाने के बाद मैदान क्वीन क्या कहने लगा, बादल ल्यूनिया मेरे पास आपके डेथ के बारे में न्यूज आ चुका है, हमारे बाहुआ बिल्डिंग के अंदर आ जाए फेस टू फेस बात करने के लिए। जो सुनी के बाद एमसी से शौक होकर अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर मेरे डेथ के बारे में खबर आ चुका है, अब जो मेरे पास लाइफ सेविंग स्किल आ चुका है, मुझे शायद अपने डेथ को बचाने की कोशिश करना चाहिए। अगली पर हमें बाहुआ बिल्डिंग मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी मैडम क्वीन क्यू के घर में आते हुए कहने लगा, सिस्टर या मेरे फादर कहाँ पर है अभी। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कुछ दिखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शर्माने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते मिस यहाँ कोई भी काफी ना पढ़कर एमसी साहब देखते हुए कहने लगा, मेरी सिस्टर ने अभी अपनी बात को लेना कंप्लीट कर चुका है, इसीलिए बादर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर मिस यहाँ बहुत ज्यादा एमसी से चिपकते हुए कहने लगा, मुझे यकीन है आपको जरूर मालूम होगा बाहुआ बिल्डिंग के जो न्यूज है वो पूरी तरह से फ्री नहीं है यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी और शर्मा तो कहने लगा, सिस्टर ये आपका जो अकाउंट नंबर है वो मुझे कह दीजिए। जो सुनी के बाद सिस्टर तो नया थोड़ा सा थड़के से मुंह बनाते हुए कहने लगा, मेरे पास सच में बहुत ज्यादा पैसा है, मुझे आप चाहिए अभी। सच में दोस्तों ये लड़की बहुत बड़ा सिनार है यहाँ पर। और दोस्तों मुझे नहीं मालूम रायता को यहाँ पर क्या हो चुका है, वो बार बार नाम को चेंज कर रहा है, कभी सिस्टर ये कह रहा है कभी सिस्टर नया कह रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और फिर सिस्टर नया अपने कपड़े को उतारने के बाद एमसी पर चिपकते हुए कहने लगा, मुझे प्रैक्टिस करने में मदद कीजिए यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी तो शौक और अपने मन में कहने लगा, क्या भाव तो सच में इतना इन्फॉर्मेशन रखते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर एमसी के डुएल कल्टीवेशन के लिए जो परफेक्ट बॉडी है उसके बारे में कहा जा रहा है। और दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।